नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तरुण शुक्ला। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बेसिक हेल्थ। चलिए फट से स्टार्ट करते हैं बिना देर करते हुए आज का वीडियो। चलिए फट से मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे अट्रैक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। चलिए फट से मैं आपको एक छोटा सा ओवरलुक देता हूँ कि एक अट्रैक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह की हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको जूम कर देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीपीटी की पहली स्लाइड ही कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट स्लाइड की, तो इन बार ग्राफ्स की हेल्प से मैंने अपने डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। बेसिकली दोस्तों, आपको पीपीटी बनाते समय इस बात का खास तौर पे ध्यान रखना होगा कि आपकी पीपीटी, जब भी आप पीपीटी रेडी करते हैं या कहें अपनी प्रेजेंटेशन रेडी करते हैं, चाहे आप वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो या आप कोई बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन हो या आपको कोई भी डेटा तो हमारी लाइफ का एक पार्ट है। हमारे पास हर चीज हमारे पास एक डेटा की तरह अवेलेबल होती है। बेसिकली हम किसी से डिस्कशन कर रहे होते हैं, बेसिकली हम क्या दिखाते हैं, अपने डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इन द सिमिलर वे, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आपको पीपीटी बनानी है तो पीपीटी आपकी इतनी इजी टू सीन हो या फिर कहें इजी टू अंडरस्टैंड हो। आपकी पीपीटी की स्लाइड्स को देखते ही कोई भी अंडरस्टैंड कर ले कि आप बेसिकली क्या समझाना चाह रहे हो। तो इसी तरह से मैं कहूँ, जैसे कि मैंने अपनी पीपीटी बनाई है, मैं इसमें यह दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि इंडिया सोल्ड टी शर्ट्स। बेसिकली इंडिया, हाउ मेनी टी शर्ट्स आर सोल्ड इन इंडिया in last financial year 21 to 22 and till March 2023. What is the target is that and what we achieved? तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2021 में या कहें फाइनेंशियल ईयर 21 to 22 के दौरान हमने कितनी टी शर्ट सोल्ड करी थी? वो थी हमारी 45,000। और जबकि हमारे मार्च 2023 में हमने कितनी टी शर्ट सोल्ड करी है? वो है 1,08,000। हमारा जबकि टारगेट था फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का 60,000 का, और हमने अचीव जो करा है वो है 1,08,000, जिसमें हमने अचीवमेंट जो हमारी रही है वो रही है 124% की, ऑलमोस्ट डबल द टारगेट। तो आप देख सकते हैं इन बार ग्राफ की हेल्प से मैंने कितनी इजीली समझा दिया कि हमारी परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 21-22 में क्या थी और हमारी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में क्या रही है। हमने कितना इम्प्रूव करा है, हमने कितनी अचीव करी है, या हमारा अचीवमेंट क्या रहा है, और परफॉर्मेंस भी हमने इसमें फाइनेंशियल ईयर 21 to 22, जबकि हमारा जो अचीवमेंट रहा है वो 45,000 का रहा था, और जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 है उसमें हमने अचीव करा है 1,08,000 का। हमने देखो कितनी खूबसूरती से इस बार ग्राफ की हेल्प से ये कंपेयर करके दिखा दिया कि हमारी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या अचीवमेंट रहा है और जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर और या कहें टिल मार्च 2023 तक हमने कितना अचीव करके दिखाया है। हमने इसमें ये बहुत इजीली समझा दिया कि हमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में कितना अचीवमेंट करा है, और हमारी इसमें देखो बेसिकली कितनी इजीली हमारी ग्रोथ भी दिख रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। अगर इसकी जगह हम अगर कोई टेक्स्ट डालते या फिर कहें कोई टेबल डाल दे, वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता और ना ही वो कोई इंटरेस्टेड होता उसको रीड करने में। जबकि ये बार ग्राफ की हेल्प से हम इतनी इजीली अपनी जो डेटा है उसको समझा सकते हैं, या हम जो समझाना चाहते हैं सामने वाले को, हमारे बिन कुछ कहे ही ये इस डेटा को देखकर वो इजीली अंडरस्टैंड कर जाएगा कि एक्चुअल में उनकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या परफॉर्मेंस थी और प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में क्या परफॉर्मेंस रही है। सिमिलरली अगर बात करूं मैं नेक्स्ट स्लाइड की, तो जैसे देख सकते हैं हाउ मेनी शूज सोल्ड इन लंदन इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21 to 22 एंड द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 22 to 23। इन द सिमिलर वे, लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21 to 22 लंदन सोल्ड शूज 40,000 and till March 2023 London sold shoes 85,200. What is the target is that? The target is 65,000. What we achieved? 113% achievement. जो हमारी अचीवमेंट रही है वो रही है 113% की। सिमिलरली हमारे को बहुत इजीली समझ आ रहा है इस बार ग्राफ की हेल्प से। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमारी कितनी रही थी?
40,000 हमने शूज सोल्ड करे, जबकि मार्च 2023 फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमने 85,200 शूज सोल्ड कर दिए। देखिए दोस्तों कितनी इजीली हम समझ गए। और तो और इसमें हम ये भी देख पा रहे हैं कि अप्रैल 2022 में कितनी सेल्ड हुई थी, मई 22 में कितनी सोल्ड हुई, जून में, जुलाई में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। बहुत ही इजीली हम अपने डेटा को इसकी बार ग्राफ की हेल्प से शोकेस कर सकते हैं। और तो और सामने वाले को देखने में भी काफी हद तक बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और सामने वाले का इंटरेस्ट भी बिल्डअप होता है हमारी प्रेजेंटेशन को देखने में। उसी तरह से हम अपनी स्लाइड में हाइलाइट्स भी दिखा सकते हैं कि देखिए जैसे टी शर्ट्स, शूज या जीन्स, मैंने इन तीन का ही कंपैरिजन दिखाया है आपको। जस्ट ये एक डेमो है कि एक पीपीटी अट्रैक्टिव किस तरह से बनाई जा सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब इसमें टी शर्ट्स में मैंने डिस्क्राइब कर दिया कितनी तरह की टी शर्ट्स होती हैं, शूज में कितने तरह के शूज होते हैं, जीन्स में कितने तरह के शूज होते हैं। जैसे आपने ये हाईलाइट दिखाई, एक तो बहुत ही सुंदर लग रही है, जस्ट वन वर्ड्स हैं जो कि इजीली रीड करे जा सकते हैं। उसी तरह से इसको देखिए, आप इस तरह से भी अपनी पीपीटी में टैब्स लगा सकते हैं। अब इसी तरह से मैं कहूं, जैसे मैंने ये टैब्स लगाए, देखो कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं, आपके सामने ही है। उसमें पीपीटी दिखाऊं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितनी अट्रैक्टिव लगी। अगर इस पीपीटी को आप किसी को भी दिखाएंगे तो एक तो उसका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा ही, प्लस आपको एप्रिशिएट भी करेगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रांगली, इतनी ब्राइट होगी तो डेफिनेटली आप जो अगर किसी भी, चाहे वर्किंग पर्सन है चाहे बिजनेसमैन है, जब भी आप किसी को कुछ समझाने जा रहे हो या कहें कि आपकी इतनी ही इजी टू अंडरस्टैंड हो, तो आपको बहुत हद तक, बहुत कम आपको सामने वाले को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी या फिर कहें मक्खन लगाना पड़ेगा आपको अपनी बात मनवाने के लिए। इस पीपीटी के मदद से आप अपनी जो भी आप समझाना चाह रहे हो, बहुत ही आसानी से इस पीपीटी की हेल्प से समझा सकते हो। पीपीटी बनाते समय कुछ बातों का हमें खास तौर पर ध्यान रखना होता है। जब भी हम पीपीटी बनाते हैं तो हमें ये मेक श्योर करना होता है जो हम पीपीटी बना रहे हैं वो एक मूवी है। इट्स लाइक मूवी। जैसे कि हम मूवी देखते हैं, उसमें भी बहुत सारा डेटा होता है जिसको कलेक्ट करके हम एक मूवी की तरह शूट करते हैं, जिसमें आप मूवी देखते हुए आपको समझ में आता है कि एक बैकग्राउंड में एक स्टोरी है। सिमिलरली जब हम पीपीटी बनाते हैं तो पीपीटी में भी हमारी एक पूरे बैकग्राउंड में एक स्टोरी होती है। जैसे ही, और इस चीज का भी खास तौर पे ध्यान रखना होता है जब भी हम पीपीटी बनाएं तो जो फर्स्ट स्लाइड है वो इतनी अट्रैक्टिव हो कि सामने वाला फर्स्ट स्लाइड में ही उसका इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाए नेक्स्ट स्लाइड्स को देखने के लिए। दूसरी चीज कि आपका डेटा जो है उन स्लाइड्स के अंदर इतना रिप्रेजेंटेबल हो कि आप शोकेस कर रहे हो अपना डेटा को, इतना इजी टू रीड हो या इतना इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि सामने वाले को एफर्ट्स ना करना पड़े आपके स्लाइड्स को रीड करने के लिए, या फिर कहें कि उसको एफर्ट्स ना करना, क्योंकि सामने वाला जो आप जिसको अपनी पीपीटी, या बेसिकली हम कहें कि आप मान लीजिए कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जब आप अपनी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन किसी बोर्ड रूम या मीटिंग रूम में आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जिसमें आप बहुत सारे आपके कलीग्स बैठे हैं। आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो आप अपनी प्रेजेंटेशन को जब समझा रहे होंगे तो वो आपके बोलने से पहले आपकी जो स्लाइड्स हैं उसको रीड करेगा। अगर उसको उस रीड करने पर उसको समझ में आ जाता है तो तभी आप बोल रहे हैं तो उससे वो रिलेट कर पाएगा। तो यही कारण है कि हमारी प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमारे को कम बोलना पड़े और जो हमारी प्रेजेंटेशन जो हमने रेडी करी है वो सब कुछ कह दे और सामने वाले को समझ में भी आ जाए। तो दोस्तों, हमेशा जब आप डेटा रेडी कर रहे हो तो डेटा बहुत कलेक्टिव मैनर में होना चाहिए, और तो और डेटा जो भी आपके पास अपना सेव करोगे प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। ये आपको मेक श्योर करना होगा। चलिए दोस्तों, अब हम
इस तरह की पीपीटी को बनाते कैसे ये सीखते हैं। हम आ जाते हैं अपने एक्सेल में। सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारे पास जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो और ये हमारे को मेक श्योर करना होता है। जैसे कि हमारे पास हमने डेटा को अपने एक एक्सेल में सारा डेटा, जितने भी आपको ग्राफ्स बनाने हैं, आप ये ध्यान रखें कि आपका सारा डेटा एक सिंगल एक्सेल में होना चाहिए। अगर आप डिफरेंट एक्सेल यूज करेंगे या कहें कि डिफरेंट एक्सेल सीट्स आप खोल के रखेंगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप ग्राफ जो बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो वो करप्ट भी बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं। तो इसलिए खास तौर पर ध्यान रखें कि आप अपने डेटा को कंपाइल करके एक सिंगल, बाकी सारा अपने बैकग्राउंड से, जब भी आप पीपीटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा काम होने चाहिए। और दूसरी चीज, आप अपने जो डेटा है सारे डेटा को एक कंपाइल करके एक सिंगल एक्सेल में सेव कर लीजिए। जैसे कि मेरे पास था, जैसे कि मैंने वहां भी आपको अपनी पीपीटी में दिखाया था कि इंडिया, लंदन और अमेरिका, इंडिया ने कितने टी शर्ट सोल्ड करे, लंदन ने कितने शूज सोल्ड करे और अमेरिका ने कितनी जीन्स सोल्ड करी। देखिए डेटा दोस्तों, हमारे पास डेटा कुछ इस तरह का होता है, आपके पास भी इसी कुछ इस तरह का डेटा होगा। अब देख लीजिए, अगर मैं इस डेटा को शो करूं तो क्या आप ही को कहूं, अगर मैं इस तरह के डेटा को अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाता, क्या आपको मजा आता देखने में, या आपको सच में कुछ समझ में आता कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। अगर मैं इसको बोल के भी समझाता तब भी शायद आपको कुछ समझ में नहीं आता, या फिर कहें कि आपको समझना का मन ही नहीं होता, ना तो आपको कोई इंटरेस्ट होता, ना कुछ आपको फर्क पड़ता कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, डेटा तो हमने देख लिया। अब हम उस ग्राफ्स को, दोस्तों देखो मुश्किल कुछ भी नहीं है, सब कुछ इजी होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आसान है इस तरह की पीपीटीज को बनाना, जो कि एक एडवांस लेवल की पीपीटीज है। ये मैं बेसिक सिखा रहा हूं दोस्तों, हमारा पहला ट्यूटोरियल है, इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं बेसिक ग्राफ सिखाऊंगा, इसमें इतना कुछ है फ्रेंड्स, आप इतनी हाई लेवल की, इतनी एडवांस लेवल की पीपीटीज बना सकते हैं। इवन अपनी पीपीटीज की हेल्प से आप अपने डेटा को, किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं अपने डेटा से। और तो और, अगर आप कहीं अगर जॉब करते हैं तो अपने सीनियर हैं, जो सीनियर हायर लेवल पे आपको पीपीटी बनानी होती है, तो आप अपनी पीपीटी से उनको इम्प्रेस करके आपको एक तो एप्रिसिएशन मिलेगा ही, साथ ही प्रमोशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज, अगर आप इतने स्ट्रांग हैं, अगर जब आप एक्सेल में और आपका पावर पॉइंट में अगर आप बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी कंपनीज, एमएनसीज कंपनीज, इंडस्ट्रीज, या फिर कहें स्कूल, कॉलेजेस या XYZ, कहीं भी हर जगह उनको डेटा मैनेजिंग करने के लिए एक एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली हर कंपनी, एमएनसी कंपनी हो, चाहे कोई इंडस्ट्री हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, उनको एक टीम की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऐसे एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट पड़ती है कि जो कि उनके डेटा को मैनेज कर सके, जो उनका डेटा है टाइम टू टाइम अपडेट करता रहे, और साथ ही साथ उनके डेटा को, कहीं उनके मीटिंग्स होती हैं, कहीं उनको बाहर कुछ डिस्कशंस होते हैं, जो कि उसको अपडेट करता रहे। साथ ही साथ इस पीपीटी की हेल्प से कोई प्रेजेंटेशन बना के, जिससे वो अपने परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर सके, इनजस्टिस कर सके। किसी के सामने रिप्रेजेंट करना हो तो उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनको अपनी परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करने का एक ही मात्र तरीका होता है, वो होता है पीपीटी की हेल्प से। जिससे कि ये पीपीटी बहुत सारी MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, इसकी नॉलेज आपको एक लेवल अप लेके जा सकती है। अगर आपको पीपीटी या आप कहें MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल की नॉलेज है, तो आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल का पैकेज भी आप उठा सकते हैं, क्योंकि आजकल सारी कंपनी डिजिटल हैं, कोई पेपर वर्क नहीं होता। इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी एक्सेल और
पावर पॉइंट पर काम किया जाता है। अपने डेटा को मैनेज करने के लिए इन्हीं सब टूल्स का यूटिलाइज किया जाता है। अगर आपको MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल की नॉलेज है तो डेफिनेटली आप अगर बहुत स्ट्रांगली पर्सनैलिटी है, अगर आपको बहुत अच्छे से आता है एक्सेल, बहुत अच्छे से आता है प्रेजेंटेशन बनाना, तो आपके लिए कहीं भी जॉब की कमी नहीं है। क्योंकि इन सारी बड़ी कंपनीज अपने डेटा को मैनेज करने के लिए ही एम्प्लॉयज को हायर करती हैं जिसको MS पावर पॉइंट और MS एक्सेल की नॉलेज हो। जस्ट लाइक एक MIS पोजीशन, MIS डेटा एनालिस्ट या MIS एग्जीक्यूटिव, ये सारी पोजीशंस होती हैं हर कंपनीज में जिनको बहुत अच्छे से डेटा मैनेज करना आता है। डेटा मैनेज करने के लिए एक टीम होती है हर कंपनीज में जो कि उनके डेटा को मैनेज करती है विद इन हेल्प ऑफ एक्सेल, विद द हेल्प ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो चलिए दोस्तों, हम अब सीखते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से कि एक बार ग्राफ जो मैंने आपको दिखाए थे, जैसे कि मैं दोबारा दिखा दूं कि इन बार ग्राफ्स को हम किस तरह से बनाते हैं। देखने तो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बट इसको बनाते कैसे हैं ये अब हम सीखते हैं। अगर आपको अपनी प्रेजेंटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनानी है, बहुत अट्रैक्टिव बनानी है, बहुत ही गुड और बेटर PPT बनानी है, तो आपको इन बार ग्राफ की हेल्प लगती है। इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारे को सीखने वाली हैं, बट मैं ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है तो बेसिक से सिखाऊंगा। तो हम पहले बार ग्राफ सीखते हैं किस तरह से बनते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम एक्सेल पे। अब आपको अपने डेटा जो है, अपने डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में जाना है। अब आपको चूज करना है बार, इंसर्ट कॉलम बार चार्ट। अब हमने आपको चाहिए क्या, 2D कॉलम। ये आ गया हमारा बार, ठीक है। अब इसमें से हम इन्हें रिमूव कर देते हैं, अभी हमारे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने फिर डिजाइन में जाना है, ऐड चार्ट एलिमेंट्स में जाना है, और हमारे को क्या चाहिए, आउटसाइड डेटा वैल्यूज। और हमारे को क्या चाहिए, लेजेंड्स टॉप में। ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक चीज और आपको मैं अच्छे से सिखाता हूं, आपको अपने बार को और अच्छा करना है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट चार्ट एरिया से। सिंपली यहां क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सेस करेंगे। जैसे कि अभी हम चेंज करेंगे, हमारा था 5000 से, अगर हम यहाँ रखेंगे 2000, और ये देखिए हमारा बार ग्राफ की शेप थोड़ी चेंज होगी। बट 5000 हमारी बहुत ही लोएस्ट अमाउंट है, जो कि लोएस्ट वैल्यू है, जिसके कारण हमारा बार दिख नहीं रहा है, हमारे को थोड़ा सा अप ही रहने देना है। अब हम बार के ऊपर क्लिक करेंगे, अब हम फिल करेंगे वेरी कलर्स बाय वेरिएंट। इसका साइज हम बड़ा कर लेंगे। कहाँ जाके, आपने जाना है सीरीज ऑप्शंस में, और इसकी गैप विड्थ हम कर देते हैं चेंज। ये देखिए लुक चेंज, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए हमारा बार ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। मैंने कहा ना दोस्तों, मुश्किल नहीं है, बस डेटा आपके पास एक्यूरेट होना चाहिए। इसी तरह से अब हम इंडिया का जैसे हमने बनाया, अब बनाते हैं हम लंदन का। सिंपल, हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, 2D बार ग्राफ सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम रिमूव कर देंगे। अब ऐड चार्ट एलिमेंट्स में जाएंगे, डेटा लेबल्स को आउटसाइड कर देंगे, और लेजेंड्स को हम टॉप में कर देंगे, और ये हटा देंगे। इसी तरह से फिर से जाएंगे फॉर्मेट डेटा सीरीज में, यहाँ पे हम इसकी गैप विड्थ चेंज कर देंगे। फिर पेंट में जाएंगे, यहाँ वेरी कलर्स बाय पॉइंट। इसके बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। सिंपल
देखिए कितना सिंपल है। उसी तरह से अब हम अमेरिका में जाएंगे, क्या करेंगे, ऑल करेंगे, इंसर्ट करेंगे, 2D कॉलम बनाएंगे, ऐड चार्ट्स में जाएंगे, डेटा लेबल्स में आउटसाइड कर देंगे और लेजेंड को टॉप में कर देंगे। इसको हम डिलीट कर देंगे और लाइंस हमारी देखिए अभी हमारे को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको भी डिलीट कर देंगे। और क्या करेंगे, अब हम बार में क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। अब हम बार पर क्लिक करेंगे और पेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे वेरी कलर्स बाय पॉइंट कर देंगे। इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम डिलीट कर देंगे। सिंपल। अब हमारे बार हो गए रेडी। इसी तरह से हमने स्लाइड कैसे बनानी है, हम जाएंगे इसमें, इसको हम बैक कर देते हैं। अब हमारे को इस तरह की स्लाइड कैसे बनानी है, हम कंट्रोल न्यू करेंगे, प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। अब हम सबसे पहले जाएंगे डिजाइन्स के अंदर, उसी तरह से डिजाइन में जाएंगे, हम डिजाइन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, डिजाइन से कोई एक अच्छा सा डिजाइन को हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए इसी डिजाइन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इंसर्ट में जाएंगे, कोई अच्छी सी हम शेप को ले लेंगे अपनी हेडलाइन के लिए। इसमें हम टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे, यहाँ हम टेक्स्ट डाल देंगे जो भी हमारे को डालना है। जैसे कि मैं कहूँ तो बेसिक हेल्प MS PowerPoint ट्यूटोरियल 1, और यहाँ हम इसको कर देते हैं साइज बड़ा, इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा कर देते हैं, ये 32। वैसे ज्यादा बड़ा है फिर भी हम इसको देखते हैं एडजस्ट कर लेंगे। ये करें अगर हम इसको बोल्ड, ये हम इसको कर लेते हैं सेट। और इसका थोड़ा सा हमारे को लगता है कि इसका साइज हमको कम करना चाहिए। देखिए परफेक्ट है ना, बड़े कमाल के। दोस्तों हमारे हाथ में हम अपने डेटा को पावर पॉइंट टूल की हेल्प से कितना अच्छा डेटा बना सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं सामने वाले पर्सन के आगे। जैसे तो देखिए दोस्तों, हमने एक रैंडम थीम पिक करी है। हमने अपने पीपीटी का सबसे पहले खास तौर पे ध्यान रखिए कि हम जब भी पीपीटी बना रहे हो, हमारे को अपनी फाइल को एक जगह सेव करके रख लेना चाहिए। दोस्तों ये खास जरूरी इसलिए है कि जब भी हम अपनी पीपीटी बना रहे होते हैं तो हमेशा मोस्टली ऐसा होता है कि हम जब पीपीटी को बना रहे होते हैं, हम पूरी मेहनत तो कर लेते हैं शुरू से लेके लास्ट तक मेहनत कर लेते हैं और पूरी पीपीटी हम रेडी कर देते हैं। बट समहाउ ऐसा हो जाता है कि हमारी वो फाइल जो होती है बंद हो जाती है, या कई टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा भी होता है कि हम बना रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो जो हमारी फाइल होती है वो हो जाती है करप्ट, जिसके वजह से हम फाइल को एक्सेस नहीं कर पाते, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। क्योंकि हमने आवर्स इन आवर्स में क्या नाम है वो पीपीटी या प्रेजेंटेशन हो या कोई भी डेटा को हमने रेडी करा है, बट हमारी जो पूरी मेहनत होती है 1 मिनट में जिसपे पानी फिर जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपनी पीपीटी या कोई भी डेटा को सबसे पहले आप अपनी एक जगह अपनी डेटा को सेव कर लीजिए। उस फाइल को सेव करने के बाद आप चाहे उसमें कितने भी तरह से क्या नाम है कुछ भी एडिटिंग कीजिए, कुछ भी चेंजेस कीजिए, जिससे आपका थोड़ा बहुत तो लॉस हो, बट पूरी तरह से आपका फाइल आप बंद भी हो जाए तब भी आप अपनी रिकवरी कर सकें। इस बात का खास तौर पे आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने अभी अपनी फाइल को सेव कर लिया है। उसी तरह से और एक चीज, जब भी आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि आपकी पीपीटी की पहली स्लाइड जो है वो इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इतनी रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए
या फिर कहें कि इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी गुड होनी चाहिए कि सामने वाला जब आपकी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड देखे तो उसका इंटरेस्ट इतना डेवलप हो जाए, इतना बिल्डअप हो जाए कि उसको आपकी पीपीटी देखने में इतना इंटरेस्ट आए कि नेक्स्ट स्लाइड देखने के लिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो। अगर उसका इंटरेस्ट बिल्डअप होगा आपकी स्लाइड देखने में, तभी उसको आपकी जो आप उनको समझाना चाह रहे हैं या अपनी बात रखना चाह रहे हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमने हेडलाइन डाल दी, अब हम क्या करेंगे, हम अपनी पहली स्लाइड बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ लेंगे हम शेप और हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लगा देंगे हम शेप को अपनी, और इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे। अब इसमें हम टेक्स्ट लेंगे, टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम, जैसे कि हमारा चैनल है बेसिक हेल्प। दोस्तों ये डेमो है, मैं डेमो दिखा रहा हूँ। आपके पास अपना एक डेटा होगा, मैं डेमो दिखा रहा हूँ, आपके पास अपना डेटा होगा। इस डेमो की हेल्प से आप अपनी भी पीपीटी को बहुत ही अट्रैक्टिव वे में बना सकते हैं। ये सिर्फ आपकी हेल्प करेगा। इस तरह से ये एडजस्ट कर लिया, फिर से हम इंसर्ट में जाते हैं, फिर एक न्यू शेप जो कि एरो को लेते हैं, और यहाँ हम इसको भी हम एडजस्ट कर देते हैं। एडजस्ट कर लिया। अब फिर से जाएंगे हम यहाँ पर टेक्स्ट ले लेंगे, यहाँ हम डालेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लर्निंग ट्यूटोरियल। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। पहले इसका हम फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, ये लीजिए 32, और इसको थोड़ा सा हम नीचे करेंगे। इसका फॉन्ट साइज हमने बढ़ा दिया, अब इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करेंगे और इसको कर देंगे हम बोल्ड करके इसको भी हम एडजस्ट कर लेंगे। इसी तरह से इसे और इसे भी हम इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे, और हमारा ये फॉन्ट है इसे भी हम इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया। इसको हम थोड़ा और पास ले आते हैं, सेम शेप में रख लेते हैं। ये हो गया हमारा। इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। और थोड़ी सी इसकी अगर हम शेप का कलर चेंज करके देखें, फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, और जो कि हमारा काफी वाइब्रेंट हो जाएगा। अब दोस्तों आप कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और भी बेसिक हेल्प, इसमें हमारे को थोड़ी सी बारीकी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब इसकी थोड़ी सी हम एडजस्ट कर देते हैं और कर देते हैं। ये हो गई हमारी बेसिक हेल्प, तो पहली स्लाइड। इससे देखो समझ में आ रहा है बेसिक हेल्प। देखो हमारा सब्जेक्ट से ही हमारे को, देखो हमारा सबसे पहले देखें अगर हेडलाइन, तो हेडलाइन से हमें समझ में आ रहा है बेसिक हेल्प MS पावर पॉइंट ट्यूटोरियल 1। MS पावर पॉइंट का पहला, बेसिक हेल्प का पहला ट्यूटोरियल क्या है, MS पावर पॉइंट, जो कि है बेसिक हेल्प क्या बता रही है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लर्निंग का एक ट्यूटोरियल। हो गया हमारी पहली स्लाइड। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। अब हम कर लेते हैं न्यू स्लाइड पेस्ट। अब न्यू स्लाइड में आ गए, न्यू स्लाइड में हम इनको कर देते हैं
रिमूव, इन्हें भी रिमूव, इन्हें भी रिमूव, इन्हें भी रिमूव। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम जाएंगे अपनी मेन कंटेंट के ऊपर जो हमने प्रिपेयर किया था। कहाँ पर? एक्सेल के अंदर, जो कि है हमारे पास ये वाला डेटा। देख रहे हो, हाउ मैनी टी शर्ट सोल्ड इन इंडिया, हाउ मैनी शूज सोल्ड इन लंदन, हाउ मैनी जीन्स सोल्ड इन अमेरिका। इसलिए दोस्तों हमने ये डेटा पहले प्रिपेयर कर लिया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ अपनी स्लाइड को अपडेट करना है। यहाँ से हम इस डेटा को कॉपी करते हैं। अब यहाँ हम अपने डेटा को पेस्ट कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, लग रहा है ना कूल। इस डेटा को हमने पहले ही बना लिया था, रॉ इसका रेडी कर दिया था। बस हमने अपनी पीपीटी की स्लाइड के अकॉर्डिंग इसको इम्प्रोवाइज करना है और एल्स इसको एडजस्ट करना है। इसको हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सिस में जाएंगे और लुक कूल बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले हम जाएंगे साइज एंड प्रॉपर्टीज में। यहाँ इसके कस्टम एंगल को हम चेंज कर देते हैं। हम कर देते हैं इसको 38 और इसकी थोड़ी सी हम साइज को बड़ा कर देते हैं और इसको कर देते हैं हम बोल्ड। उसी तरह से हमारे जो ये है वैल्यूज है, इसका भी हम थोड़ा सा अपना साइज बड़ा कर देते हैं। इसको कर देते हैं बोल्ड। इसका कलर फॉन्ट अगर हम कहें तो रेड नहीं, रेड नेगेटिव साइन होता है। चाहे तो हम ये ब्लू ग्रीन, चलो येलो कर देते हैं, येलो वाइब्रेंट, ये ठीक है। उसी तरह से अब इसमें हमने देखिए, हमने ये तो दिखा दिया बार ग्राफ में कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में हमने कितना अचीव करा था, और मार्च 2023 में हमने कितना अचीव कर लिया, 1,08,000। बट इसमें इतना तो हमें समझ में आता है, अगर हम इसमें इसी तरह से एक इंसर्ट कर दें लाइन को और उसमें दिखा दें, जैसे कि हम और कूल बनाने के लिए एक लाइन हमने इसमें ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इस लाइन को हम अच्छी सी और दिखाना चाहें तो जाएंगे, अच्छी सी और दिखाना चाहें तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से डैशिश वे में अगर दिखा दें इस लाइन को तो ये और कूल लगेगी। और लाइन में देखें, हम दिखा देते हैं ये। इसका हम क्या करते हैं, कलर को भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, वाइब्रेट बनाते हैं इस कलर को। क्या करते हैं, शेप की आउटलाइन का कलर हम देते हैं ग्रीन और थोड़ा सा इस आउटलाइन में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। इसकी शेप की थोड़ी सी डैशिश को हम और करते हैं तो ये मच बेटर, अच्छा लग रहा है। इसको कर लेते हैं थोड़ा सा अंदर एडजस्ट, और यहाँ पे हम दिखाते हैं, एक ले लेते हैं हम इंसर्ट कर लेते हैं हम एक शेप को। चलो इसको ले लेते हैं, ये अच्छा लगेगा थोड़ा सुपर कूल करके। यहाँ हमने अब दिखाना है इनकी अचीवमेंट। दोस्तों अचीवमेंट परसेंटेज चेंज हम ले आते हैं, इसका हम दिखा देते हैं परसेंटेज चेंज को। का टारगेट पहले हम लिख देते हैं, टारगेट था इनका 60,000 का, और जो कि हमने परसेंटेज अचीवमेंट की बात करें 21-24% क्या रही है अचीवमेंट। इसका हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं, 60 और कर देते
टेक्स्ट बॉक्स में थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, इसका हम चेंज करते हैं, शेप को थोड़ा सा चेंज। हमारी परसेंटेज अचीवमेंट। अब इसको देखिए हम, ये है हमारी, हमने क्या करा था, इंडिया सोल्ड टी-शर्ट्स, इंडिया सोल्ड टी-शर्ट्स। देखिए कितने अच्छे से हमने दिखाया। अब इससे आप आसानी से समझ जाएंगे क्या हमारी परफॉर्मेंस रही है फाइनेंशियल ईयर 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 22-23 के दौरान। आ रहा है मजा? इसी तरह से अब हम फिर से इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इस ग्राफ को हम हटा देते हैं, ये लाइन भी हम हटा देते हैं। अब जाते हैं हम अपने ग्राफ के अंदर, लेते हैं लंदन वाला ग्राफ हम उठा लेते हैं, इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ। उसी तरह से अब इसको भी हम एडजस्ट कर देते हैं, इसको भी हम एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे इसी तरह से, यहाँ इस तरह से। दोस्तों जब आप इस तरह के ग्राफ्स बनाओगे और अपने डेटा को रिवाइव करते जाओगे तो डेफिनेटली आप अपनी एक्सेल को, अपनी पावर पॉइंट्स को और भी ज्यादा रिफाइन करने लगोगे, रिफाइन करते जाओगे, जिससे आपका इंटरेस्ट तो बिल्डअप होगा ही, प्लस आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों ये इतनी बड़ी दुनिया है, बेसिकली आपने देखा सारे एडवर्टीजमेंट्स या जितना भी काम होता है डिजिटली, मोस्टली इसी तरह से। अब आपको सोचते हो कि क्या नाम है, मैं किसी सॉफ्टवेयर की मदद से कर लेता हूँ, मैं कुछ ऐसा, आपको पता ही नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपके पास इतना बड़ा टूल दे रखा है कि जिसकी हेल्प से आप किसी भी तरह की स्लाइड शो बना सकते हैं, किसी भी तरह की एनिमेटेड प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, कोई भी आप कुछ भी अगर समझाना चाहते हैं, या आप कहें कि आप कोई टीचर हैं या कोई आप अपना डेटा को परफॉर्म करते हैं, आप अपने डेटा को शोकेस करके या किसी तरह से आप कुछ भी अब अपने डेटा को समझाना चाहते हैं किसी को, तो आप पावर पॉइंट की हेल्प से आप किसी को भी अपनी बात आसानी से, या अपनी जो आप समझाना चाहते हैं, या आप अपने, आपके पास कोई आइडिया है, या कहें आपका इंडस्ट्री का कोई आने वाला फ्यूचर कोई प्लान है, या किसी भी तरह का XYZ आपके पास डेटा है, आप उसको समझाना चाहते हैं, तो आप इसकी हेल्प से, आप MS पावर पॉइंट की हेल्प से बहुत ही आसानी से उस डेटा को इसमें प्रिपेयर करके इस तरह की प्रेजेंटेशन बना के बहुत आसानी से किसी को भी समझा सकते हैं। आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या थॉट है आपका, आप क्या चाहते हैं इन फ्यूचर में, तो जिससे कि सामने वाला भी रिलेट कर पाएगा और मे भी हो सकता है वो भी आपका सपोर्टिंग हैंड बन जाए। दोस्तों ये पावर पॉइंट जो टूल है, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर को फेल कर सकता है अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे। तो आप इसमें स्लाइड्स तो बना ही सकते हैं, इसमें इवन आप अपनी कोई भी क्लासेस देते हो या कोई टीचर हो तो आप अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करके दिखा सकते हैं। आप इसमें एनिमेशन डाल के आप अपनी कोई भी वीडियो बना सकते हैं विदाउट एनी किसी रैंडम सॉफ्टवेयर परचेज करना या कुछ भी, आपको कोई वीडियो एडिटिंग टूल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। आप इसी में ही अपनी मूवी को प्रिपेयर कर सकते हो। और तो और अगर आप टीचर हो या आप कोई ऐसे ट्यूटोरियल बनाते हो कि जिसमें आपको वाया वेबकैम के थ्रू दिखाना हो, आप जिसमें आपका फेस वेबकैम के थ्रू दिखेगा और आप डिस्क्राइब कर पाएंगे कि जो सामने आप डैशबोर्ड होगा आपके हाथ में, वो आप अपना डेटा को उसमें बताते जाएंगे, आप समझा सकते हैं अपने वेब कैमरे से, आपका फेस तो नजर आएगा ही आएगा। और जो आप डेटा है, जिस तरह से आप कभी हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो सामने टीचर होते हैं, वो ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, सिमिलरली आप अपने वीडियोस इस तरह के बना सकते हैं जिसमें आप एक पिक्चर ऑन पिक्चर मोड जैसे होता है, तो आप पॉपअप होंगे वीडियो में जो वेबकैम के थ्रू चलेगी
और आपके पास जो ब्लैक बोर्ड होगा वो होगा पावर पॉइंट का ब्लैक बोर्ड, जो कि कहेंगे डैशबोर्ड, जिसमें आप कुछ भी समझा सकते हो बहुत ही आसानी से। इसमें बहुत डेप्थ है, इसमें बहुत कुछ करा जा सकता है अगर आपको अच्छे से पावर पॉइंट आता है तो। इसको सीखना आसान है, इसमें काम करना बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा फोकस्ड होना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इसमें बहुत सारी बारीकियों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें इतना कुछ इतने अच्छी तरीके से बनाया जा सकता है अगर आप अच्छे से इसको सीखें। तो चलिए अब इसको भी हम अपने एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे? यहाँ पर इसका कस्टम एंगल हम चेंज कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं हम इसका कस्टम एंगल चेंज। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं, और ये बोल्ट तो ऑलरेडी है, ये भी हमने कर दिया। अब फिर से हम क्या करेंगे, उसी तरह से हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ देखेंगे शेप इफेक्ट, शेप आउटलाइन, यहाँ से हम डैशेस को थोड़ा सा यही सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से इसकी विड्थ को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसका हम शेप चेंज कर लेते हैं। शेप आउटलाइन में हम इसको कर लेते हैं ग्रीन, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट। उसी तरह से फिर से इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ से एक हम अच्छी सी शेप ले लेते हैं, और शेप में उसी तरह से हम जैसे हमने पहले डाला, हमने इसमें परफॉर्मेंस दिखानी है, तो कितनी परफॉर्मेंस, कितने परसेंटेज अचीवमेंट हमारी रही है, और जो हमारा टारगेट था वो हम इसमें रख सकते हैं। जैसे कि हमारा टारगेट था हमारी टारगेट और अचीवमेंट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं। हाँ, क्या मेंशन करते हैं, क्या लंदन, ये हमारा सब्जेक्ट है, टाइटल है, ये हमारी हेडलाइन है, जो कि हमारे को दिख रहा है क्या टारगेट रहा था, क्या अचीवमेंट रही है, और क्या परफॉर्मेंस तो हमारे को साफ साफ नजर आ ही रही है। इसको भी थोड़ा सा वाइट, इसको भी शेप हम थोड़ी सी एडजस्ट कर ली। अब चलते हम अमेरिका की ओर, इसी तरह से हम इसको कर देते हैं कॉपी, साइड बना देते हैं, कॉपी, पेस्ट, इसी तरह से यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर दिया, कर देते हैं एडजस्ट, इसका फिर से सिमिलरली क्या करते हैं, कस्टम चेंज कर देते हैं, चेंज, इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसका बोल्ड है, इसी तरह से इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं, इसका कलर हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसकी हमें करनी है, हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम फिर से लाइन ड्रॉ करते हैं, जाते हैं लाइन में, लाइन हम आगे ड्रॉ कर देते हैं, हमारी ड्रॉ इस तरह से लाइन की। अब क्या करते हैं, हम लाइन की विड्थ चेंज करते हैं, लाइन की विड्थ हमारी हो गई चेंज, इसको कर लिया हमने एडजस्ट, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, इसको हमने कर लिया थोड़ा सा सीधा स्ट्रेट, अब इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं कलर को थोड़ा चेंज। ठीक है दोस्तों, अब हमने क्या करना है आपको तो पता ही है। अब हम यहाँ से उठाते हैं एक शेप, शेप को हम कर देते हैं इंसर्ट, यहाँ हम डाल देते हैं टारगेट, टारगेट हमारा रहा है इसका 50,000 का, और कितना परसेंटेज अचीवमेंट रहा है, 61% हमने होती रही है अचीवमेंट, 61% हमारी अचीवमेंट रही है। अब इसको हम कर देते हैं नया के इसका फॉन्ट साइज, इसको कर देते हैं 20, ये होगी एडजस्ट, ठीक है, इसी तरह से बोल्ड, इसकी शेप फिट कर देते हैं, ये यहाँ पर हमारा हो गया एडजस्ट, इस शेप को हम कर देते हैं, शेप को फिर नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फिर से डिलीट करते हैं, यहाँ पे
दोस्तों हम इसी तरह से अपनी क्या दिखा सकते हैं, हम हाइलाइट्स भी कुछ इस तरह से हम अपनी हाइलाइट्स को शो कर सकते हैं, जो कि काफी कूल भी लगती है। और हम अपने बुलेट पॉइंट्स को इन हाइलाइट्स की अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। देखिए अच्छी लग रही है ना। और दोस्तों कुछ इस तरह से हम अपनी पीपीटी में हाइलाइट्स दिखा सकते हैं, जैसे कि मैंने दिखाई है टी शर्ट्स और उसके कुछ, जैसे कि ये टी शर्ट और उसके कुछ वेरिएंट्स या कहें टाइप्स, उसी तरह से शूज और उसके टाइप्स, उसी तरह से जीन्स और उसके टाइप्स। और दोस्तों और अट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ इस तरह की स्लाइड्स भी दिखा सकते हैं। कुछ इस तरह से आपके कोई बुलेट पॉइंट्स हो जो आपको लगता है स्ट्रेच करने वाले हैं, जो वर्ड्स पढ़ते ही समझ में आ जाए, उस तरह के बुलेट पॉइंट्स को कुछ इस तरह से आप दिखा सकते हो अपनी स्लाइड्स में इन शेप के अकॉर्डिंग। कुछ इस तरह से जैसे मैंने आपको बुलेट पॉइंट दिखाए हैं, जैसे फाइबर सिलेक्शन, फैब्रिक मेकिंग, टी शर्ट स्टिचिंग, गारमेंट्स, XYZ। बेसिकली ये डेमो पीपीटी है, बट मोर और लेस इससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि आप अपने डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। और इसकी हेल्प से आप इस पीपीटी के रेफरेंस लेके आप अपनी पीपीटी को, अपने डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर आप इस पीपीटी का रेफरेंस अगर सेम भी लेते हैं, तब भी आप अगर इस तरह की पीपीटी बनाते हैं तो बहुत अच्छे से मैं कहूं तो आप बहुत ही अच्छी एक पीपीटी बना सकते हैं। और बहुत ही अच्छी और गुड मैनर में पीपीटी आप बना तो सकते ही हैं, साथ आप जब रिप्रेजेंट करेंगे तो सामने वाले का इंटरेस्ट 101% डेवलप होगा ही होगा, बिल्डअप होगा, और उसको इंटरेस्ट जागेगा उसके अंदर नेक्स्ट स्लाइड को देखने के लिए और रीड करने में। तो आपको भी उतना ही मजा आएगा अपनी पीपीटी को एक्सप्लेन करने में, और सामने वाला को भी उतना ही इंटरेस्ट बिल्डअप होगा उस पीपीटी को अंडरस्टैंड करने में। जो आप समझा रहे हैं उससे वो रिलेट कर पाएगा बहुत अच्छे से। चलिए एक बार इसका एक छोटा सा ओवरलुक अगेन ले लेते हैं जो हमने अभी पीपीटी बनाई है। चलिए इसको मैं जूम कर देता हूं। देखिए दोस्तों ये है फर्स्ट पेज। देन वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड, इंडिया सोल्ड टी शर्ट्स, द टारगेट इज गिवन एंड व्हाट we achieved, the percentage is also given, and month on month progress is also given. You know financial year 21-22 का जो भी हमारा अचीवमेंट रहा वो भी हमें पता है, हमने मार्च 22-23 में जो भी अचीव करा वो भी हमें पता है, जो हमारा टारगेट था वो भी हमें सामने दिख रहा है, और 124% जो हमने अचीव करा वो भी हमारी अचीवमेंट साफ साफ नजर आ रही है। हमारी बेसिकली परफॉर्मेंस इस छोटे से ग्राफ की हेल्प से ही पूरी तरह से जस्टिफाई हो गई है। आपको ना तो कोई टेक्स्ट लिखना पड़ा, ना कोई बहुत सारा लेंथी डेटा समझाने के लिए, बस जस्ट ये ग्राफ ही आपकी परफॉर्मेंस को समझाने में, परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए सफिशिएंट है। सिमिलरली उसी तरह से जैसे इंडिया सोल्ड टी शर्ट, उसी तरह से लंडन सोल्ड शूज, द टारगेट इज गिवन, अचीवमेंट इज दिस, परफॉर्मेंस आपको साफ साफ नजर में आ रही है। उसी तरह से अमेरिका सोल्ड शूज, जहां पे हम उसी तरह से अमेरिका ने कितने शूज सोल्ड करे उसकी भी परफॉर्मेंस और अचीवमेंट्स सामने नजर आ रहे हैं। इसी तरह से हम हाईलाइट डाल सकते हैं अपनी पीपीटी को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अपने टेक्स्ट को कॉम्पैक्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको सामने दिखाया हुआ है कि टी शर्ट और उसके टाइप्स, शूज और उसके टाइप्स, जीन्स और उसके टाइप्स,
इसी तरह से इस तरह से भी आप अपने बुलेट्स, आपके पास कुछ ऐसा डेटा है जो आप ग्राफिकली नहीं दिखा सकते, कोई बार नहीं बना सकते, कोई चार्ट नहीं बना सकते, लिख के कुछ समझ में नहीं आएगा, आपके पास जस्ट वन वर्ड का कोई ऐसा है जिसको देखते ही, पढ़ते ही, रीड करते ही समझ में आ जाएगा, या आपके पास 2 वर्ड लाइन का कोई डेटा है, तो आप इस तरह के हाइलाइट्स में उसको डाल सकते हैं, आपके बुलेट पॉइंट्स को, जो कि रीड करने से ही सामने साफ साफ समझ में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, और तो और ये हाइलाइट्स कुछ इस तरह की डिजाइन करके आप अगर समझाएं तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव नजर आती है। जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, आपकी बनाई, आपके सामने बनी हुई पीपीटी। देखिए कितना टाइम लगा इस पीपीटी को बनाने के लिए, ओनली ऑन मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर। बट हाफ एन आवर में आपने सारा का सारा डेटा को, या कहें कि पूरी साल की परफॉर्मेंस को हाफ एन आवर में आपने जस्टिफाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ MS पावरपॉइंट। ये तो बहुत छोटा सा ट्यूटोरियल है, ये तो अभी जस्ट शुरुआत है। आप आगे आगे देखेंगे तो समझ में आएगा आपको दोस्तों कि इसके अंदर कितनी वैरायटी है, ये टूल कितने कमाल का और कितना हेल्पफुल है कि चाहो तो आप कितना भी डेटा हो, कितना भी हो, कुछ भी हो, आप बहुत ही आसानी से इसकी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और आप कहीं पे भी जाके अपनी इस तरह की अगर डिजाइन को लेके जाएंगे, अपने डेटा को इस फॉर्मेट में लेके जाएंगे MS पावरपॉइंट में, या प्रेजेंटेशन बना के लेके जाएंगे, तो बहुत इजीली समझ पाएंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप न्यू कमर्स हो, एंटरप्रेन्योर हो, आपको कोई, आपके पास डेटा है, कोई प्लान है, अगर आप प्लान जस्ट एक पेपर वर्क में लिखे जाएं और किसी बैंक से आपको लोन लेना है, आप पेपर में लिख के जाएं, नोट डाउन करके उनको समझाएं, तो शायद कभी समझ में आएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। बट अगर वही प्लान आप PPT में डाल दें या इस PPT के हेल्प से डिजाइन करें, तो आपको क्या लगता है, क्या आप जो समझाना चाह रहे हैं वो अच्छे से रिलेट कर पाएगा, या समझ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपके जो सामने वाले मैनेजर है या बैंक मैनेजर है जिनको आप समझाना चाह रहे हैं, आपका प्लान 101% उनको समझ में आएगा, और जब आएगा तो 101% आपको लोन भी ऑफर किया जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो आप वर्किंग प्रोफेशन है या वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपको कोई डेटा बनाना है, अगर आपकी अपने फंक्शन का कोई डेटा बना के आपको रिप्रेजेंट दिखाना है, कि रिप्रेजेंट करना है आपके अपने फंक्शन का डेटा, और आपको दिखाने है कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही थी, तो आप उसको भी विद द हेल्प ऑफ पावरपॉइंट आप बना सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को। सिमिलरली अगर हम बात करें स्कूल, कॉलेजेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन की या ट्रस्ट की या किसी की भी बात करें, तो वो भी सिमिलरली इसी तरह से अपने डेटा को बना सकती हैं। या अगर आप टीचर हैं तो टीचर भी अपने डेटा को इसकी हेल्प से, पावर पॉइंट की हेल्प से बना के रिप्रेजेंट कर सकता है और सिखा सकता है, पढ़ा सकता है, कुछ भी XYZ जो भी करना चाहे आप पावर पॉइंट की हेल्प से कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मेरी पहला ट्यूटोरियल 101%? आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इससे बेटर सीखेंगे और लेवल अप होंगे हम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आपका दिन शुभ हो, और मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, आप कुछ सीख के गए होंगे और आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टेड लगा होगा। तो आपको मजा तो आ रहा होगा, मन तो कर रहा होगा मैं भी कुछ अपना इस तरह का डेटा डेवलप करूं, डिजाइन करूं और दिखाऊं कि मैं अपने डेटा को कितनी अच्छे से मैनेज कर पाता हूं, और मैं जो हूं अपनी परफॉर्मेंस भी अपनी पावर पॉइंट की हेल्प से दिखा सकता हूं। क्यों गाइस, मजा तो आया ना? उसी तरह से अगर आपको मजा आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, उनको भी सीखने का एक मौका मिले। कुछ इस तरह के पावर पॉइंट्स के कुछ छोटे छोटे ट्यूटोरियल उनको भी मिलेंगे, तो वो भी अच्छे से सीख पाएंगे और उनकी भी प्रोग्रेस होगी, ग्रोथ होगी। तो दोस्तों बिना देर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको और भी इस तरह के ट्यूटोरियल चाहिए, तो जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, उस घंटे को बजा डालिए, जिससे आपको रेगुलरली अपडेट्स आते रहेंगे और आपकी लर्निंग भी स्ट्रांग होती रहेगी। चलिए गाइस, बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ।